चैंपियन केकेआर की बादशाहत खत्म कर देगी आरसीबी या फिर आरसीबी को देगी केकेआर मात, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेज आरसीबी मैच के एनालिसिस की। हम देखने वाले हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन से प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट हमेशा चलते हैं, आखिर किस प्लेयर्स को टीमें टारगेट करेंगी, और सबसे बड़ी बात कि प्लेयर अगर अच्छा है तो उसको कैसे रोका जाएगा, विराट कोहली को केकेआर कैसे रोकेगी। मतलब हम सारा फैक्टर देखने वाले इस मैच में, इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीएल के फर्स्ट मैच के एनालिसिस की, जिसका इंतजार दिल थाम के सारे क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। एक तरफ है फैन फेवरेट आरसीबी, दूसरी तरफ है पिछले साल की चैंपियन केकेआर। हालांकि ये भी फैन फेवरेट है, लेकिन आरसीबी का तो कुछ ज्यादा इंतजार चले आ रहा है। तो क्या वो सूखा समाप्त होगा या फिर केकेआर कर देगी आरसीबी को टाइम फेस, देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच के एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई पिच रिपोर्ट की, क्योंकि पिच बड़ा मैटर करता है। तो मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और ये जो पिच होती है ना, पाटा होती है, जम के रन बनते हैं, बाउंड्रीज भी इन्होंने छोटा कर दिया है। तो अब मान के चलिए हाई स्कोरिंग गेम होगा, लेकिन एक आ गया है ट्विस्ट ये है कि मौसम का हाल बड़ा बेहाल होने वाला है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो बारिश आएगी तो कौन सी टीम फेवरेट होगी, पाटा ट्रैक होगा तो कौन सी टीम फेवरेट होगी, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही टाइप के केसेस में ना फेवरेट थोड़ा सा अलग हो जाएगी। एट द एंड जो उस दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन एनालिसिस से हम कुछ बातें पता करने की कोशिश करेंगे। लास्ट के 7 आईपीएल मैचेस देखें, सब हाई स्कोरिंग है, मतलब जम के रन बनता है। टीमें टॉस जीत के थोड़ा सा बॉलिंग करना यहां पसंद करेंगी। उसके अलावा ये पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है आईपीएल का। अब बात करते हैं भाई इतिहास क्या बोलता है। तो इतिहास बोलता है कि केकेआर के शेर आरसीबी के शेरों पे ज्यादा भारी हैं। 21 मुकाबले केकेआर जीती, आरसीबी 14 जीती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि ऑन द पेपर अगर हम टीमों को बस कंपेयर करें तो कौन सी टीम फेवरेट है, तो मेरे हिसाब से फेवरेट है केकेआर। और आरसीबी बैटिंग ट्रैक पे तभी मात दे पाएगी जब इनके प्लेयर्स ना कुछ अच्छा कर जाएं, या फिर नए बॉल के गेंदबाज जो आरसीबी के हैं वो बढ़िया कर जाएं और शुरुआत में ही केकेआर को बैकफुट पे ढकेल दें। नहीं तो अगर केकेआर फ्रंट फुट पे आई तो आरसीबी फिर उन्हें ब्रेक फुट पे नहीं ढकेल पाएगी। बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्रोबेबल 11 की। तो सबसे पहले भाई इंपैक्ट प्लेयर है तो प्रोबेबल 12 देख लेते हैं कि क्या आखिर वो कौन से 11 शेर हैं या 12 शेर हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। तो डिकॉक और नरेन मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे। 1 डाउन वाला पोजीशन फिक्स नहीं है, रहाणे भी हो सकते हैं, अंक्रिश रघुवंशी भी हो सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी हो सकते हैं। चांसेस रहाणे के ज्यादा है, लेकिन ये रघुवंशी और वेंकटेश को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 3, 4, 5 फिक्स नहीं है। कभी कभी ये रमनदीप का भी प्रमोशन करते हैं, और केकेआर के साथ आपको ये अनएक्सपेक्टेड वाला फीचर मिलेगा, क्योंकि स्पिन को हिट करना है तो ये रमनदीप को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे है रिंकू सिंह, फिर रसेल है, रमनदीप, कभी भी प्रमोशन हो सकता है, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, नॉर्किया और वरुण चक्रवर्ती, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 12। अब बात करते हैं कि इनकी तरफ से कौन कितना ओवर करेगा। तो देखिए भाई, नॉर्किया 4 लगभग पूरे करते हैं, एक आग कम भी हो सकते हैं, इंजरी से आए। हर्षित राणा 3 से 4, रसेल 2 के आसपास ऐसा कुछ रहेगा, वरुण चक्रवर्ती 4 और नरेन 4, ठीक है। 2 ओवर के आसपास वैभव अरोड़ा आपको नई बॉल से करेंगे, नई बॉल वैभव अरोड़ा लेते हैं, और दूसरे साइड से हर्षित राणा और चक्रवर्ती में कोई एक हो सकता है। डेथ की बात करें तो वो हर्षित राणा कंफर्म होंगे, दूसरा नॉर्किया रसेल में कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर केकेआर के वो कौन से प्लेयर हैं जो खतरा होंगे आरसीबी के लिए, यानी केकेआर के वो मेन प्लेयर्स जो खतरा बन सकते हैं आरसीबी के लिए। तो सबसे पहले हैं क्विंटन डिकॉक, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आरसीबी के अगेंस्ट चलते हैं, 38 का एवरेज है और बैटिंग ट्रैक पे अच्छा रन भी बनाते हैं। अब बात करते हैं इनको आरसीबी कैसे रोकेगी। तो भैया इनके लिए सबसे प्रमुख हथियार हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, जॉस हेजलवुड। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन हेजलवुड कब इनको रोक पाएंगे, जब थोड़ा उनको नई बॉल से मूवमेंट मिले। तो मूवमेंट अगर मिला हेजलवुड को तो डिकॉक टाइम फिक्स होंगे, और नहीं मिला तो डिकॉक मैच विनर भी साबित हो सकते हैं। दूसरे मैच विनर इनके सुनील नरेन, इनका बल्ला मोस्ट ऑफ द टाइम आरसीबी के अगेंस्ट बोलता है, भाई पता नहीं फॉर्म में भी नहीं रहेंगे, आरसीबी को रेल देते हैं, ठीक है। गेंदबाजी में देखिए 20 मुकाबलों में 26 विकेट, वेन्यू पे भी परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, 59 मुकाबलों में 71 विकेट ले चुके हैं। तो केकेआर के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है, और पिछले साल के एमवीपी भी रहे थे। इनको कैसे सस्ते में निपटाया जा सकता है, देखिए भरोसेमंद नहीं है, आईपीएल के बाद में इनका बल्ला चला ही नहीं है, लेकिन हो सकता है इस मैच में ये जल्दी निपट जाए। जानते हैं क्यों? जॉस हेजलवुड और भुवी दोनों परेशान करते हैं उनको। हेजलवुड
10 रन देके इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। भुवी भी काफी परेशान करते हैं। तो वही है मैटर, मैंने एक बात बताया था ना कि अगर बारिश हुई, मूवमेंट मिला तो ये भी साफ होंगे जल्दी, और ऐसे भी नई बॉल से इनको दिक्कत होगी इन दोनों के सामने, ठीक है। फिर आते हैं आंद्रे रसेल। भैया इनकी कमजोरी आरसीबी की तरफ कोई है ही नहीं। आरसीबी गेंदबाजों की तो ये जम के धुनाई करते हैं। भुवी जो उनके प्रीमियम फास्ट गेंदबाज हैं, गेंदबाजी करने से डरते हैं, इनको बहुत जम के रिलाई करते हैं। हेड टू हेड देखिए 39 के आसपास है, 16 मुकाबलों में 17 विकेट भी ले चुके हैं। वेन्यू पे भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है। और रसल द मसल ना, जब पावर हिटिंग जोन में आते हैं ना तो सबको मसल के रख देते हैं। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। ये हमेशा आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं। 10 मुकाबलों में 14 विकेट है। परफॉर्मेंस तो ऐसा चल रहा है ना कि दिक्कत होगी आरसीबी को, कंफर्म है। लगातार अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा किया, उसके पीछे T20s में भी अच्छा किया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सबको बैकफुट पे धकेल के रखा था। वेन्यू पे भी देखिए बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है। इनको आरसीबी तभी रोक पाएगी जब इनको इज्जत देगी। तो भैया वरुण चक्रवर्ती को चाहिए फुल इज्जत, नहीं तो आरसीबी बेदम हो जाएगी, ठीक है। तो आरसीबी के बल्लेबाजों को इनको देना पड़ेगा इज्जत, नहीं तो फिर आरसीबी बेइज्जत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हर्षित राणा। इनका भी रिकॉर्ड इस वेन्यू पे अच्छा है। विकेट टेकर है सबसे बड़ी बात, और ये अपने साथ मतलब पिटाई भी होती है ना तो विकेट टेकिंग एबिलिटी लेके आते हैं, ठीक है। तो इनसे भी आरसीबी को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये भी एक प्रमुख हथियार हैं आरसीबी के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक और खतरनाक हथियार है आरसीबी के लिए, वो है नॉर्किया। हालांकि इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो आते ही वो एफर्ट देंगे कि नहीं, लेकिन अगर वो एफर्ट ये दे पाए 150 155 के पेस तक पहुंच गए तो भैया आरसीबी को होगी दिक्कत। और सबसे बड़ी बात ना, विराट कोहली को बड़ा परेशान करते हैं यार। तो अगर ये अपने रौद्र रूप में रहें तो विराट कोहली को केकेआर रोक सकती है। 4 मुकाबले खेले आरसीबी के अगेंस्ट, 7 विकेट लेकर जा चुके हैं, ठीक है। तो अपने साथ एक एक्स फैक्टर नॉर्किया लेके आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर थे केकेआर के, जिसको आपको देखना चाहिए और जो इंप्रेस करते हुए आपको आरसीबी के अगेंस्ट दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आरसीबी के वो 11 शेर कौन होंगे जो आपको मैदान पे उतरते हुए दिखाई देंगे, और 12 भी देख लेंगे क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर भी आएगा। तो सॉल्ट कोहली ओपन करेंगे, फिर रजत पाटीदार, हालांकि देवदत्त पाटिकल इंपैक्ट में आ सकते हैं और वो 1 डाउन आ सकते हैं, ठीक है। फिर लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा है, कृणाल पांड्या है। उसके बाद आते हैं डेविड, रसिक सलाम, भुवी कुमार यानी भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और जॉस हेजलवुड। ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11। अगर हम बात करें इंपैक्ट प्लेयर की तो देवदत्त पाटिकल भी आ सकते हैं, मनोज भडांगे भी आ सकते हैं, और इवन सुयश शर्मा भी आ सकते हैं। तो इनका इंपैक्ट प्लेयर क्लियर नहीं था, इसीलिए 12वां नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, हेजलवुड 4, भुवी 4, रसिक सलाम 2 से 3, यश दयाल 3 से 4, उसके अलावा कृणाल पांड्या 3 से 4, लिविंगस्टन 2 से 3। ऐसा कुछ इनका ब्रेकअप रहेगा। नई बॉल कौन करेगा? जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार। डेथ कौन करेगा? जॉस हेजलवुड, यश दयाल, हालांकि यश दयाल की जगह भुवी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आरसीबी के वो कौन से सितारे होंगे जो गर्दिश में डाल देंगे किसको? केकेआर को। तो आरसीबी के लिए जो बड़े बड़े हथियार होंगे, तो पहला नंबर आता है फिलिप सॉल्ट का। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भाई वेन्यू पे परफॉर्मेंस देखिएगा। पिछले सीजन केकेआर को चैंपियन बनाने में बड़ा हाथ था इनका, अब इनको केकेआर को बेदम करने में भी बड़ा हाथ हो सकता है। 58.3 का एवरेज है, लेकिन इनके लिए थ्रेट जानते हैं क्या है? जब भी सामने क्वालिटी स्पिनर आते हैं जिनको हाथों से पड़ना होता है तो इनको होती है दिक्कत। तो आरसीबी के इस शेर को अगर रोकना है ना तो केकेआर को लगाना पड़ेगा, वरुण चक्रवर्ती को या तो सुनील नरेन को सामने। अगर उनको जल्दी लगा दिया गया तो फिलिप सॉल्ट हो जाएंगे टाइम फेस। फिर आते हैं विराट कोहली। भैया कंसिस्टेंसी के किंग, आईपीएल के भी किंग, लगातार रन बनाते हैं, बल्ला शांत होता ही नहीं है, ठीक है। पिछले साल भी टॉप रन स्कोरर बन गए थे, और हमेशा मतलब अगर आपको कोई एक बल्लेबाज बताना हो आंख मूंद करके कौन टॉप स्कोरर होगा, तो भैया किंग के अलावा किसी का नाम नहीं आता है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही लाजवाब है, लेकिन इनको रोका जा सकता है केकेआर की तरफ से। और कौन रोक सकता है? पहले नंबर पे आते हैं सुनील नरेन। 4 बार आउट कर चुके हैं 127 रन बनाने में। अगर ओवरऑल लें तो 6 बार नरेन आउट कर चुके हैं, और नॉर्किया ने भी इन्हें परेशान किया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, किंग की कमजोरी ज्यादा नहीं है, अगर इनको रिस्पेक्ट दे दें तो दिक्कत नहीं आएगी। वरुण चक्रवर्ती को भी अच्छे से कोहली नहीं खेल पाते। 40 रन है, 39 बॉलों पे 1 बार आउट है, तो उनको हिट नहीं किया है, लेकिन विकेट भी नहीं दिया है, ठीक है। विकेट एक ही बार दिया। तो वैसा कुछ करके कोहली इन लोग से बच के बाकी सबको अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों का स्पेल लगातार करा दिया जाए तो कोहली को बांध के रख सकती है केकेआर। तो केकेआर अगर ऐसा करती है तो फिर आरसीबी के लिए दिक्कत हो जाएगी, विराट कोहली के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर आते हैं रजत पाटीदार। इनका हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे बड़ा तगड़ा खेले हुए हैं। 164 का एवरेज है इस वेन्यू पे, और ये पाटा ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक पे बहुत अच्छा करते हैं रजत पाटीदार। और इनकी सबसे बड़ी मजबूती है स्पिन को खेलना, ठीक है। लेकिन सामने जो दो प्रीमियर स्पिनर है ना, उनको अगर हिट करने गए तो दिक्कत हो सकती है। रसेल ने जरूर परेशान किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रसेल हमेशा परेशान करेंगे। हाँ, वरुण चक्रवर्ती पे अगर ये अपना ईगो नहीं करते हैं तो फिर इनको रोका जा सकता है, क्योंकि स्पिन को हिट करने में ये आउट भी होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं
जॉस हेजलवुड अगर अपने प्री फॉर्म में रहे ना तो आरसीबी विजय हासिल कर सकती है, और आरसीबी को अगर जीतना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जॉस हेजलवुड का हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, केकेआर मोस्ट ऑफ द टाइम जीतती है अगर उनका टॉप ऑर्डर अच्छा करता है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो केकेआर को होती है मुश्किल, और वो काम जॉस हेजलवुड कर सकते हैं। हेड टू हेड देखिए अच्छा है, वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छा है, प्लस सुनने में आ रहा है ओवरकास्ट कंडीशन हो सकता है। तो अगर वैसा कंडीशन हुआ तो जॉस हेजलवुड शुरुआत में ही 2 लोगों को तो लगभग कंफर्म है साफ करेंगे और केकेआर चली जाएगी बैकफुट पे। तो ओवरऑल ये हैं दोनों टीमों के शेयर जिन पे आपको ध्यान देना है। अब जब टीमों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको लगेगा कि केकेआर का पलड़ा आरसीबी पे भारी है, क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक है, और सबसे बड़ी बात केकेआर के पास 2 ऐसे स्पिनर है जो 8 ओवर में रन नहीं देते, लेकिन आरसीबी के पास ऐसे गेंदबाज नहीं है जो लगातार रन ना दे। सुनील नरेन और चक्रवर्ती जल्दी रन नहीं देते हैं, तो आरसीबी को अटैक करने को बचते हैं 12 ओवर, लेकिन केकेआर को अटैक करने को बचते हैं पूरे 20 ओवर। तो बैटिंग ट्रैक पे केकेआर का पलड़ा आरसीबी के ऊपर भारी है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए तो अलग बात है। अब आप पूछेंगे कि आखिर कौन सी वो स्थिति है कि आरसीबी मात दे सकता है। मैं एनालिसिस वाइज बात कर रहा हूं, एट द एंड तो फील्ड पे खेलना है, ठीक है। तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो अगर ये ओवरकास्ट कंडीशन हुआ ना तो केकेआर के पास मूवमेंट खेलने वाले बहुत अच्छे प्लेयर नहीं, अजिंक्य रहाणे को छोड़ दे तो ठीक, और आरसीबी के पास वर्ल्ड के 2 सुपरस्टार्स हैं मूव कराने वाले, वो हैं जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार। गेंदों को नचा देते हैं ऐसे कंडीशन में। तो अगर बारिश होती है तो आरसीबी का पलड़ा केकेआर के ऊपर भारी हो जाएगा, क्योंकि नई बॉल से दिक्कत हो जाएगी केकेआर के प्लेयर्स को, और फिर केकेआर चली जाएगी बैकफुट पे। तो अगर आरसीबी को हराना है केकेआर को तो उम्मीद करनी होगी कि भुवी और जॉस हेजलवुड नई बॉल से नचा दे केकेआर के बल्लेबाजों को, नहीं तो केकेआर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है मैच में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आरसीबी और केकेआर में कौन विनर होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछेंगे न्यूट्रल कंडीशंस के हिसाब से तो थोड़ा सा केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन आरसीबी के शेर भी कम नहीं है, तो एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। चलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या करना है अगले वीडियो का इंतजार करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।